बाबा हाँ सामने से हटो। हाँ परमधाम को शांतिधाम कहा जाता है। परमधाम को शांतिधाम कहा जाता है। शांति धाम कहा जाता है। अच्छा, शांति तब होगा जब आत्मा शरीर में होगा। शांति तब होगा जब आत्मा शरीर में रहते हुए भी शांत स्टेज को प्राप्त करे। परमधाम तो सिर्फ आत्मा का धाम है, शरीर के नहीं होते। लेकिन तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, ये मुरली में बोला। हाँ, तो इस सृष्टि पर तभी उतारेंगे जब हम परमधामी स्टेज में टिक जाएं। हमारी स्टेज कैसी बन जाए? शांत स्वरूप। कोई हमको प्रकृति कितना भी अशांत करना चाहे, अभी ये मकान डोलने लगे, गिरा कि गिरा, भागो भाई, तो अशांति की निशानी हो गई, भागो। अगर शांत बैठे रहें कि हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। भूकंप आया, मकान डोलने लगा, जमीन हिलने लगी, छत इधर उधर से क्रैक होने लगी और हम अडोल बने रहे। तो परमधाम को हमने अपने वायुमंडल में उतारा या नहीं उतारा? तो उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान उनका होगा अनिश्चय बुद्धि विनिश्चयते। एक सेकंड भी अगर अनिश्चय आया, अरे अब तो तरेड़ आने लगी, छत भी तड़क गई, ये जो खड़े हुए हैं खंभे, ये भी अब टूटने वाले हैं, अरे उठ के भाग जाओ। तो अनिश्चय आया ना, एक सेकंड भी अनिश्चय आया तो अनिश्चय बुद्धि विनिश्चयते की लिस्ट में आ जाएंगे। शरीर का विनाश हो जाएगा, शरीर इस सृष्टि में ही खलास हो जाएगा, नई सृष्टि में ये शरीर नहीं जाएगा बर्फ में सत्व प्रधान बन करके। इसलिए ऐसी हद तक निश्चय बुद्धि की परीक्षा होगी। कैसी हद तक? निश्चय बुद्धि विजयते। तो परमधाम की स्थिति को अपनी आत्मा के वायुमंडल में उतार लेना है। हमारी आत्मा का वायुमंडल कैसा बने? ऐसा बने कि कितनी भी दुखी आत्मा हो, रोती हुई आत्मा हो, बिलखती हुई आत्मा हो, हमारे नजदीक आ जाए तो वो भी शांत का अनुभव करने लगे। जैसे मिसला नेहरू जी थे, सत्व प्रधान परमधाम से आई हुई सात्विक स्टेज वाली, ऊंचे ते ऊंचा पद पाने वाली संसार में इस भारत की आत्मा थी या नीची आत्मा थी? है जो ऊंचा ऊंचा पार्ट बजाते हैं और जिनका इस संसार में अचानक ही बहुत नाम वाला हो जाता है, दुनिया की नजरों में एकदम श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो वो सत्व प्रधान आत्माएं ऊपर से उतरी हुई होती है ना, होती है ना, यही कि नहीं होती हैं? नई आत्माएं हैं, उनका प्रभाव ऐसा होता है। उनके पीछे से उनकी आवाज सुनने वाले कितने भी ग्लानि करते थे, कितना भी उनकी भर्त्सना करते थे, उनके ऊपर कलंक लगाते थे, ऐसा किया वैसा किया कैसा किया, लेकिन जब सभा में सामने आकर के बोलते थे तो सब उनके पक्ष में हो जाते थे। कोई भी विपरीत बुद्धि दिखाई नहीं देता था। इससे क्या साबित हुआ?
उनका वायुमंडल इतना तीक्ष्ण था। कोई भी धर्म पिताएं हो, पहले पहले जन्म में वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो बाहर बाहर की दुनिया वाले, दूर दूर रहने वाले कितना भी विरोध करते रहें, लेकिन जो सन्मुख आ जाते हैं उनके वायुमंडल में, तो उनके वायुमंडल के प्रभाव से प्रभावित होकर के शांत हो जाते थे। तो ऐसे ही है जैन शास्त्रों में ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, जिनके लिए कहा गया है कि भगवान का अवतार थे। वो जहां जहां जाते थे इस दुनिया में, कितना भी अकाल पड़े, दुकाल पड़े, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब कहीं पहुंच जाते थे तो वहां शांत स्टेज हो जाती थी, अकाल ही खत्म हो जाता था, अतिवृष्टि खत्म हो जाती थी। ये किसका प्रभाव है? आत्मा का प्रभाव है या किसी और का प्रभाव है? आत्मा का प्रभाव है। आत्मा को ऐसा वायुमंडल पुरुषार्थ करके खुद ही बनाना है, जिस वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं इस संगम युग में आकर के प्रभावित हो जाएंगी, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर हमारी सहयोगी बनकर के रहेंगी। नहीं समझ में आया? हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया तैयार हो रही है। हर आत्मा अपनी स्टेज पर एक सितारा है। सितारों की दुनिया होती है ना, ऐसे ही हम आत्मा भी क्या हैं? एक सितारे के मुआफिक हैं। कोई कोई सितारे होते हैं गुच्छे के गुच्छे इकट्ठे रहते हैं, माना कोई आत्माएं हैं उनके ऐसे प्रभाव में आने वाली कि जन्म जन्मांतर उनके प्रभाव में रहेंगी और उनके साथ ही रहेंगी। तो ये भी ऐसे ही है। हर आत्मा को आत्मा शांत स्वरूप है, ये ओरिजिनल स्टेज है। शांति हमारे गले का हार है, उस गले के हार को हम पहने रखें, स्मृति में रखें, वो गले का हार उतरने ना पाए, ऐसी सदाकाल की स्टेज बना लें। माने हम कहाँ के वासी हो गए? परम धाम के वासी हो। इस सृष्टि में रहते हुए भी हम परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने वाले बन गए। ऐसी आत्माओं को फिर परम धाम में ज्यादा समय टिकने की दरकार नहीं रहेगी। ऐसी आत्माओं के बीच जो अव्वल नंबर आत्मा है, वो परम धाम में कितनी देर टिकेगी? 1 सेकंड टिकेगी। ऊपर जाएगी और उसी सेकंड में ऊपर वाली आत्मा नीचे आ जाएगी। 1 सेकंड में ही दोनों काम हो जाएंगे। ऊपर की आत्मा नीचे भी आएगी, नीचे आकर के ऊपर भी जाएगी। आया और मरा और ये गया और ये वो आत्मा आ गई। क्या इतनी क्षिप्र गति से सारा कार्य हो जाएगा?